अब पता लगता है कि पेड़ों की कितनी वैल्यू होती है। जब इतनी 100 सेकंड 90 सेकंड की जब रेड लाइट होती है ना, तो पेड़ के नीचे ही खड़े रह के थोड़ा सहारा मिल जाता है। तो जो अपना पहला स्टॉप है ग्रीन पार्क में, वो है थलाई राज। तो उससे पहले एक बार आप बिहाइंड द सीन्स देख लीजिए। हाँ जी, तो बिहाइंड द सीन्स में है अपना वही रेगुलर हेलमेट, जैकेट, ग्लव्स, फ़ोन वगैरह और वॉलेट। आज दिन थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, अराउंड 1:38 हो चुके हैं। और 1:38 के साथ साथ राइडिंग पैंट्स तो पहले ही पहन लिए थे। तो चलते सीधा अभी 3-4 दिन से दिल्ली में बारिश तूफान सब रहा था, अच्छी खासी हवा चल रही थी। और उस चक्कर में बाइक काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई। तो सबसे पहले इसकी वॉशिंग का इंतजामत करके देखते हैं। क्या अभी टाइम ऐसे हो रहा है 2:15, लंच टाइम होता है बेसिकली। तो इस टाइम पे कोई अवेलेबल हो बड़ी बात है। आजकल कोई अच्छे कवर्स रह ही नहीं गए हैं कि जैसे अगर बाइक के ऊपर डाल दें और इतने अगर बारिश वगैरह कुछ भी अगर वेदर झेलना पड़ जाए तो सही से झेल नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं से लूप होल मतलब मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं से लूज होल, और अंदर से सारी बाइक बर्बाद। बाहर से तो लगता है कि हाँ यार कवर्ड है, सेफ है। अभी तो फ़िलहाल पास में जाना था तो ग्लव्स वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, ना तो बंधाना की ज़रूरत थी। लोकल अगर इतना पहन के चलाओ ना तो 4 किलोमीटर भी बाइक नहीं चलेगी। बस घर से 1.5 किलोमीटर पे ही ना एक सबसे नियरेस्ट है वॉशिंग वाला, लेकिन वहाँ पे भी इस टाइम पे इतनी भीड़ रहती है। गाड़ी की सर्विस, ऊपर से संडे है, पीक टाइम रहता है संडे को, तो क्योंकि आस पड़ोस के भी सर्विस सेंटर वाले भी यहाँ पे आके ना गाड़ी दे जाते हैं, अपनी बाइक दे जाते हैं सर्विस होने को, मतलब वॉशिंग के लिए। तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि लाइन इतनी लंबी होती है, मैं सिर्फ पानी पड़वा के चला जाता हूँ। आज देखते हैं क्या किस्मत में है। अब लग रही है ना ये नई धोई सी। अगर नॉर्मल वेट कराता, शैम्पू करवाता, कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता। वही एज यूजुअल संडे, बिजी संडे, और ऊपर से मैं निकला भी घर से बहुत लेट हूँ। तो बाद में कभी और दिन शैम्पू करवा लेंगे फुर्सत से। 3 दिन से मौसम में थोड़ा बदलाव था, हवा थी, थोड़ी सी बारिश थी। इतना सनी नहीं है लेकिन ठीक है, बाहर बाइक चलाने के लिए ब्रीदेबल मौसम मिला हुआ है, उतना भी काफ़ी है। यहाँ पे क्या पंगा पड़ गया, सारा ट्रैफिक लेफ्ट की तरफ आता हुआ। एक इको दिखाई दे रही है, उसके आगे भी एक गाड़ी दिखाई दे रही है, बलिनो। ओह, पीछे से पप्पी दे दी है उसको। हमारे यहाँ ना एक तो पता है चिपक के चलाने की आदत है, कोई डिस्टेंस नहीं होता है, और मिस जजमेंट फिर होएगी तो फिर ज़रूर है किसी ना किसी को नुकसान तो होगा। ये मैंने पहली बार देखी है वाली बस, इलेक्ट्रिक, इस कलर में। आगे एक और भी है। तो जो अपना पहला स्टॉप है ग्रीन पार्क में, वो है थलाई राज। थलाई राज मतलब वन ऑफ द, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, सबसे अच्छी सर्व कर रहा है बिरयानी। सुबह से ना तो कुछ खाया है ना तो कुछ पिया है, तो क्यों ना सीधा ब्रंच कर लिया जाए, और टाइम तो हो ही गया था। हाँ जी, तो हम जैसे ब्रंच क्रेविंग है, ब्रंच की क्रेविंग सबसे बढ़िया बिरयानी दे सकती है। तो एक बिरयानी बनाई थी आज ही, तो मैं शुरुआत कर चुका था खाने की, तो मैंने सोचा एक बार रिकॉर्ड करके ना दिखा देता हूँ। तो एक बिरयानी हो गई, साथ में हो गया पेपर फ्राई, बहुत अच्छी डिश है, मतलब ट्राई करना कभी। अब तो बहुत नियर बाई पे आ गए हैं। अब तो ये ग्रीन पार्क में भी एक ईस्ट ऑफ कैलाश में, और ये नियर बाई और ऑप्शन में खुला है ग्रीन पार्क में। तो मैं सोचा क्रेविंग्स लेके आगे निकलते राइड करने पे। अब एक इतनी अच्छी बिरयानी खाने के बाद सबसे बढ़िया क्रेविंग होती है
कोक, अभी जाके ना इधर उधर से कोक ढूंढ के लाता हूँ मैं पहले। तो अभी तक तो मुझे 10-15 मिनट हो गए निकले हुए, लेकिन कोई ख़ास सी जगह मिल नहीं रही है जहाँ पे मुझे पेप्सी मिल जाएगी। अब नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं। तो सेम रूट मुझे बार बार नहीं जाना था, तो मैं पानीपत वाली जगह पे नहीं गया, फिर मैं जेवर भी नहीं गया, ना मैं गया मनेसर। तो फॉर न्यू एक्सपीरियंस हम चलते हैं मोदी नगर वाली रोड पे। वहाँ पे भी ऐसा कुछ खास नहीं है, शहर ही है ये सब भी, बस ये है कि चलो कहीं नया रास्ता मिल जाएगा चलाने के लिए। तो सेम रूट पे चला चला के ना बहुत ज़्यादा मेरी वो बस ही हो गई है, क्योंकि 50 बार वहीं से जाना तो बस अब ना, अगर यही एग्जॉस्ट होता ना यहाँ से इस टनल में, रॉकेट की तरह आवाज़ आती है एक बढ़िया से। लेकिन ठीक है, इस टाइम पे ना सख्ती भी बाहर है बहुत, तो डीबी क्लियर के बावजूद भी ना बाहर बाइक वाले को रोक लेते हैं आराम से। वैसे तो ये टूवर्ड सुप्रीम कोर्ट जाने वाला यू टर्न पड़ता है, तो वहाँ पे ऐसे ये सुंदर सी टनल है और ये साइड में इतना अच्छा आर्ट बना हुआ है। ये लेफ्ट साइड में है मेरे, तो किसी ज़माने में जो प्रगति मैदान था वो जैसे कन्वर्ट करके भारत मंडपम बना दिया है। आज भी कुछ यहाँ पे कुछ संस्कृत के रिलेटेड समथिंग कुछ फंक्शन है, काफ़ी बाहर लोग पहुँचे हुए हैं। जब से G20 हुआ है तब से यहाँ इस जगह की ना शक्ल ही बदल दी है, पूरी शक्ल सूरत चेंज है। मेन अच्छी बात है कि ये अभी तक ये जगह मेंटेन्ड है, क्योंकि कभी क्या होता है कि बना के रख देते हैं लेकिन आगे उनका क्या कहते हैं ना मेंटेनेंस बंद हो जाती है, फिर वो जगह बिल्कुल बेकार हो जाती है। लेकिन इस बार रखा गया ख्याल। इमारत हो या व्हीकल हो, अगर उन चीज़ों की मेंटेनेंस रहती है तभी वो लॉन्ग लाइफ रहती हैं चीज़ें। आई विश कि ये अटल टनल होती और मैं यहाँ से उस पार निकलता तो वो बर्फीले पहाड़ देखने को मिलते। बस धीरे धीरे मई जून ओपन जैसे होता है धीरे धीरे आता रहेगा, समझ आते रहेंगी, ऊपर पहाड़ के रास्ते ओपन होते रहेंगे, BRO अपना काम करेगा, रास्ते खाली कराएगा, और राइडर्स होंगे या फिर कोई भी व्हीकल एक्सपेडिशन वाले लोग होंगे वो सब आ जाएंगे, तो टूरिज़्म बढ़ जाता है उस तरफ का और वो जगह और लाइवली लगने लगती है। एक जब बीच सड़क पे जब चला रहे हो ना और ऐसी सी सड़क आ जाए तो इस पे ना बहुत संभाल के चलाना पड़ता है, क्योंकि कभी क्या होता है ओवरटेक करते टाइम ना यहाँ से ऐसे बाइक चढ़ती नहीं है, फिसलने का बहुत डर लगता है। 4 व्हीलर में ये चीज़ का तो पता नहीं लगता, वो तो बस आराम से चढ़ जाती है। इससे अच्छा है ओवरटेक ना ही करें, यहाँ तो फिर भैया आराम से वेट करें साइड मिलने का। ओ मेरा लेफ्ट कट था वैसे तो, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। थोड़ा आगे तक जाएंगे, जहाँ तक समझ में आएगा वहाँ तक बैठ के कोई भी अच्छी सी कॉफ़ी वाली जगह बैठ के थोड़ी बहुत फ़ोटो खींच के वापसी मार देंगे। ये वाली राइड बस इसलिए थी कि बहुत संडे से ना बैठे बैठे घर पे ना बोर सा हो रहा था और मन बहुत करता है निकलने का, लेकिन कुछ ना कुछ लगा रहता है। ये लेफ्ट साइड में अक्षरधाम बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, और कुछ चीज़ें ना दिन में ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन ये जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना, ये दिन हो या रात हो, ये हमेशा ही सुंदर लगते हैं। वैसे तो टाइम हो चुका होगा, काफ़ी टाइम हो गया है 4, लेकिन अभी इतनी धूप फील हो नहीं रही है, नॉर्मल लग रहा है, ज़्यादा धूप नहीं है। अब हम तो कोई इतने खास सुंदर भी नहीं है जो रात को फ़ोटो अच्छी आ जाए, बचता है दिन में फ़ोटो ठीक ठाक आ जाती है, वही अपलोड कर देते हैं। हापुड़ 52 मेरठ 69। ओके, मैंने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे ना बाइक की फ़ोटो थी, उसके ऊपर ऐसे क्रॉस सा बना रखा था, मे बी शायद वो अलाउड नहीं है इस रोड पे। तो 4-5 किलोमीटर चलाने के बाद ये एग्ज़िट आ रहा है, तो समझदारी होगी कि मैं एग्ज़िट ले लूँ, क्योंकि मेरे को पीछे तक और आगे तक एक भी बाइक दिखाई नहीं दी। और एक्सप्रेसवे का अगर कभी कोई चालान कट गया कि आप भाई रॉन्ग में चला रहे हो, तो काफ़ी हैवी चालान है, जैसे वो मुंबई वाला एक्सप्रेस है
अगर वहाँ पे बाइक चलाते हुए आप पकड़े गए हो तो 20,000 का चालान है। तो बेफालतू जहाँ मैं सोच रहा था अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने हो, यहाँ पे मैं कौन चालान लेके चलता फिरूँ। इससे अच्छा है भैया एग्जिट ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, बड़ा मेरे डेस्टिनेशन में फ़र्क पड़ने वाला है। अगर यही रोड अगर पैरेलल ही चल रही है एक्सप्रेसवे के साथ तो ये भी क्या ही माड़ा है। इस रोड में भी काफ़ी कुछ मिल जाता है। अभी थोड़ी देर में एक और एग्जिट आएगा ना, वहाँ पे काफ़ी कुछ ढाबे डूबे वगैरह हैं, तो यहाँ पे फूड ऑप्शंस की कमी नहीं रहती है क्योंकि काफ़ी बिजी रोड है। यही रोड हमारे हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून जाती है। और अभी जैसे ये बद्रीनाथ, केदारनाथ जी ओपन होने वाले हैं तो इस रोड पे और ट्रैफिक करने वाला है। और हाँ, हेमकुंड साहिब भी, जो कि बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब का रास्ता तो एक ही है। लकीली 2 साल पहले मैं वहाँ पे भी बाइक से अपना एक अकम्प्लिश कर चुका हूँ राइड। बाकी ये सीज़न देखते हैं कौन से नए दरवाजे खुलते हैं मेरे लिए। और मैं सामने ऊपर बोर्ड पढ़ रहा हूँ ना, नैनीताल 241 किलोमीटर, लखनऊ 498। मेरा मन है बस मैं चल दूँ, लेकिन वही है ना कि कल से मंडे से ऑफिस जाना है, अपने पास कोई सामान तामझाम ही नहीं है ना। ऑफिस वालों को बता रखा है कि भाई छुट्टी पे नहीं आएंगे कल से, इतना भी अभी ओपन नहीं है। और सच में ये देख के मन कर रहा है एक बार के लिए मैं बस बाइक दौड़ा दूँ। क्रेडिट कार्ड तो भाई अपने पास इतना है कि अपना 1-2 दिन तो सर्वाइव हो ही जाएंगे वहाँ पे। ये हापुड़ के अंदर ही पड़ गया, अवनेश शिव ढाबा। चलो अब बढ़िया सी कॉफ़ी ग्रैब करते फिर आगे जाएंगे, फ़ोटो वोटो खिंचाएंगे, जिसके लिए गॉगल्स लेके निकले थे बढ़िया सा। वैसे तो कॉफ़ी के लिए रुके थे यहाँ पे, लेकिन बहुत कम मेन्यू कार्ड में ना बेसन का चिल्ला ऑप्शन लिखा होता है, तो मैंने कहा मंगा के देखते हैं। लेकिन मैं से ना पोस्ट नहीं करूँगा, ये भी कहेंगे कि यार अभी तो बिरयानी खा के आए, उसके बाद अभी सीधा बेसन का चिल्ला भी खा रहा है। पर मैंने वहाँ पे ना नॉर्मली खाया था, हाफ प्लेट ही खाई थी। तो यहाँ पे मैंने बेसन का चिल्ला देखा तो क्रेविंग हो गई। लेकिन एक चीज़ है, चिल्ला, हरी चटनी और ये कॉफ़ी, तीनों एक दूसरे को बड़ा बढ़िया कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जो चीज़ अच्छी हो तो दिखानी भी चाहिए, इतनी बढ़िया है। अब एंजॉय करते हैं इसको। आफ्टर बिरयानी क्रेविंग तो थी एक बढ़िया सी इसकी क्या कहते हैं उसको, कोक की। कोक मिली नहीं, चलते 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 ट्रैफिक आ गया, और चलते 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 हाईवे लग गया, और साइड में फिर मिलते गया। एक शाम हो गई तो फिर बेसन का चीला खा लिया और चाय कॉफ़ी पी ली डबल राउंड। तो कैफीन की वैसी क्रेविंग ख़त्म हो गई। और चलो ठीक है, क्योंकि मौसम भी बढ़िया हो गया इस टाइम पे, धूप थोड़ी नॉर्मल हो रही है, तो वापसी भी पहुंच जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं था, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर है दिल्ली से, तो हार्डली 1 घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने में। जैसे बताया मौसम शांत है, तो हापुड़ वाला मशहूर शिव ढाबा को बाय बाय बोल देते हैं। चलो बाय बाय। फ्लाईओवर, चलो नीचे से यू टर्न, और बहुत ज़्यादा बढ़िया ग्रीन ककड़ी। ये सब चीज़ें हाईवे पे अच्छी मिल जाती हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, फार्म से सीधा लेके आते हैं। तो फार्म से लाते हैं, बाहर ही अपना स्टॉल लगा देते हैं और सही रेट पे दे देते हैं। चलो इस साल मैं ट्राई करूँगा कि कोई भी सीज़न लगे मैं इसी रूट को थोड़ा एक्सप्लोर करके आता हूँ जीटी पे, क्योंकि लास्ट भी मेरे को इस यहाँ पे आए हुए भी 1-2 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है। बट थोड़ा सा ट्रैफिक मिलता है ना, जो वो मिलता है राजनगर हो गया, फिर उसके बाद आईपी एक्सटेंशन हो गया। वो भी इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल व्हीकल्स ज़्यादा रहते हैं। एक मिनट बस को जाने देता हूँ मैं पहले। मेरे को क्या दिखाना था, चल मतलब कितने छोटे छोटे फ्लैट हैं, मतलब लग इतना सा रहा है गोप्रो में, इतना सा, लेकिन एक बिल्डिंग में कम से कम
मैं तो काउंट नहीं कर पा रहा, लेकिन भाई भयंकर फ्लैट्स हैं इसके अंदर तो, और पीछे और बन रहे हैं, कमाल है। हार्डली यहाँ से 26 किलोमीटर रह गया दिल्ली, लेकिन एक जगह नहीं मिली जहाँ मैं खलो के फ़ोटो ले सकूँ। तो ऐसा चलता सड़क है, अब यहाँ मैं कहाँ ही रोकूँगा, क्या ही रोकूँगा। अब इनको समझाना पड़ेगा कि हाथ में हेलमेट नहीं पहनते, सर पे पहनते हैं। बिल्कुल चलता हाईवे है और थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना ये सब चीज़ों का। आते आते और हो गए 7:15 बज गए, धूप से अंधेरा हो गया, बादल आ गए। एक आधी फ़ोटो खींची है, फिल्टर लगा के ठीक कर पाया तो ठीक है, अपलोड कर दूंगा इंस्टा पे। वो चलो दिल्ली का ना डायलॉग याद आ जाता है कि क्या बात, क्या बड़ी बात हो गई। और 5-7 मिनट में घर को लगाते बाइक फिर। जैसे कहा था कि 5-10 मिनट में घर होंगे, तो बस उतना टाइम लगा आने में। हाँ, बीच में एक आधी फ़ोटो मिल गई तो वो अपलोड कर देंगे इंस्टाग्राम पे, तो मैं दिखा देता हूँ वैसे वो फ़ोटो क्या थी। पर ठीक है, ज़्यादा नहीं, लेकिन ठीक है। ऑल एंड ऑल एक अच्छा संडे निकल गया। अपनी मर्ज़ी का फूड खा लिया, अपनी मर्ज़ी की राइड होगी, अपनी मर्ज़ी की कॉफ़ी पी ली, वो भी तो काफ़ी था। इसके बाद अब थोड़ा रिलैक्स करना है, फिर गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, तो उसका अच्छा है कि अपना घर रहो, हाइड्रेट रहो, बढ़िया रहो। और आगे प्लान करेंगे कुछ और संडेज़ का कि कहाँ जाना है क्या नहीं करना। वैसे तो मैं सोच रहा था इसका ब्लॉग ना बनाऊँ, क्योंकि बहुत छोटा सा ब्लॉग होने वाला था और इसमें कुछ हैपनिंग भी नहीं था। तो मैं सोचा कि जो मैं कर रहा हूँ वो क्यों ना रिकॉर्ड करके दिखाया जाए कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। ज़रूरी नहीं कि हमेशा हर टाइम कुछ अच्छा एक्सप्लोर कर रहा होता है कोई, तो जितना था उतना दिखा दिया। तो होप सो आपको अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट और बाय बाय, टेक केयर, बाय। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।